नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि रिएक्टिव डाई को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एग्जॉस्ट डाई है, विथ सॉल्ट है, विदाउट सॉल्ट है, या यूरिया ज्यादा है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट कब डालना है, हाउ वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ सॉल्ट एज वेल एज द फिक्सिंग एजेंट दैट इज द सोडा एस। वो सारी चीजें हमने एप्लीकेशन पार्ट वन में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि इन सारी प्रोसेस को ध्यान में रखने के बाद मशीन पे कैसे उसको किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला मशीन के बारे में, दैट इज द जिगर डाइंग मशीन। ओके, यही चीज हम लोगों ने डायरेक्ट डाई के वक्त भी देखी थी कि जब आप जिगर डाइंग करते हो तो एमएल रेशियो काफी कम होता है, दैट इज द 1:5। पेड डाइंग में ये 1:1 हो जाता है, जो हम लोग आगे भी देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग फैब्रिक को ट्रीट करेंगे वाटर में। दो मतलब जो हम लोगों ने बात की थी डायरेक्ट डाई के टाइम पे, दैट इज द एंड। एक बार फैब्रिक गया और फिर वापिस आएगा, तो दैट इज द टू एंड। मतलब पानी में पहले ट्रीट करेंगे, फिर सिक्वेस्टरिंग एजेंट मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, और केमिकल, देन अगेन गिव द टेम्परेचर टू दैट बाथ, जिगर बाथ, एंड add diluted dye after the two addition of ends. Then salt addition, run the fabric in that solution। फिर अल्कली डालो, अल्कली डालने के बाद वापस फैब्रिक को 4 एंड तक रन करो, फिर कोल्ड और हॉट वॉश देंगे 6 एंड तक, देन एसिडिफाई एंड वॉश, सॉप, वॉश एंड ड्राई। टोटल 8 एंड रहेंगे, हर एक के लिए दो, वॉश के लिए दो, सॉप के लिए दो, वॉश के लिए दो, और ड्राइंग के बाद भी तो मतलब हर एक के लिए दो 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 एंड देंगे। तो ये जिगर डाइंग प्रोसेस है जब रिएक्टिव डाई के बारे में हम लोग डाइंग करते हैं तब। दूसरा है विंच डाइंग। विंच डाइंग में हम जानते हैं कि एमएलआर इज मच मोर हायर कंपेयर टू जिगर और पेड़, दैट इज द 1:20। 30 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग शुरू करेंगे, डाई 1 GPL सोडा एस, और 15 मिनट तक वही फैब्रिक को घुमाएंगे। देन इंक्रीज द टेम्परेचर टू 50 डिग्री सेल्सियस, सॉल्ट ऐड करो और 30 मिनट तक वापस उसको घुमाओ। फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से 60 मिनट में यहां तक पहुंचो, दैट इज योर 70 डिग्री। फिर वहां पे रन करेंगे 10 से 20 मिनट तक, फिर 60 मिनट वापिस रन करेंगे सोडा एस डालने के बाद, फिर 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से नीचे आएंगे, और आफ्टर ट्रीटमेंट दैट इज द कोल्ड रिंस, हॉट रिंस, सॉफ्ट, हॉट रिंस एंड कोल्ड रिंस। यही जब हम सेमी कंटिन्यूअस मतलब कोल्ड पेड बैच में करते हैं तो डाई 1 GPL सोडा इसका सॉल्यूशन रहेगा। रूम टेम्परेचर पे हम लोग उसको ये बात में इंप्रीग्नेट करेंगे, फिर स्क्वीज आउट करेंगे 100 to 125% पिकअप के साथ। उसी को हम लोग ले जाएंगे बैच या आईआर हीटर में। मतलब यू हैव अ टू ऑप्शन आफ्टर पेडिंग, इधर आप उसको बैच करो या आईआर हीटर में ले जाओ। जब आप बैच करोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा विच इज रिलेटेड टू रूम टेम्परेचर, और जब आप आईआर हीटर में ले जाओगे तो वहां टेम्परेचर होगा 50 to 90 डिग्री सेल्सियस। मतलब बैच करो या फिर आईआर हीट करो, एंड देन अगेन ड्राई करो सिलेंडर या एयर के साथ, और फिर आफ्टर ट्रीटमेंट जो हमारी वॉश सॉप वॉश ड्राई है। दिस इज द कोल्ड पेड बैच प्रोसेस ऑफ रिएक्टिव डाइंग। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस की। ये सेमी कंटिन्यूअस था, जिगर और विंच एग्जॉस्ट होता है विच इज अ बैच डाइंग। और कंटिन्यूअस में दो मेथड है, पहली है सिंगल पेड मतलब एक ही बार पेड करना है, तो पेड करो, पहली मेथड। सोडा एस के साथ पेड करो विथ और विदाउट यूरिया, एंड देन ड्राई द फैब्रिक। दूसरी बार पेड़ का मतलब दूसरा जो मेथड है वो है डाई सोडा एस, अगेन विथ और विदाउट यूरिया, ड्राई और स्टीम करो। तीसरी मेथड है ड्राई नहीं करना है, सीधा पेड़ करके स्टीम कर दो 100 और 105 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकंड के लिए। और तीसरा करने के बाद दैट इज दिस इज द वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन। और फोर्थ प्रोसेस है पेड़ करो, ड्राई करो और उसको बेक करो। मतलब नो स्टीमिंग, नो ड्राइंग, जस्ट बेकिंग। ओके, मतलब यहाँ पे एजर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा थर्मोफिक्सेशन। और जब थर्मोफिक्सेशन करते हैं तो यू हैव टू ऐड यूरिया कंपल्सरी, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि मॉइस्चर रहेंगे ही नहीं। तो उस टाइम पे टू एक्वायर द मॉइस्चर ऑन अ फैब्रिक सरफेस वी रिक्वायर यूरिया।
सो मैक्सिमम यूरिया यूज किया जाता है 4 नंबर की प्रोसेस में, विच इज अ सिंगल पेड कंटिन्यूअस डाइंग मेथड। अब दूसरी जो मेथड है दैट इज द डबल पेड कंटिन्यूअस डाइंग मेथड। मतलब पहले पेड करो डाई सॉल्यूशन के साथ, फिर वापिस ड्राई करने के बाद पेड करो अल्कली और सॉल्ट के साथ, देन गो फॉर स्टीम एंड वॉश। और दूसरी मेथड है पेड करो डाई सॉल्यूशन और अल्कली के साथ, मतलब यहाँ पे एक ही बात में 2 बार पेडिंग होगा, एक और दूसरा, तो डबल पेड होगा, देन स्टीम एंड वॉश। तो सिंगल पेड में हम लोग एक ही बार पेडिंग करेंगे 70 to 80% एक्सप्रेशन के साथ, और डबल पेड में हम लोग 2 बार पेड करेंगे। आइदर यू गो विथ 2 डिफरेंट बात, मतलब एक में आप डाई को पेड करो और दूसरे में अल्कली को पेड करो, या फिर एक के अंदर ही दोनों को पेड कर दो, मतलब यू रिक्वायर 2 पैडिंग मिंगल इन अ सिंगल बात। तो 2 बार पेड होगा और आप उसको स्टीम के लिए ले जाओ। तो ये है कंटिन्यूअस डबल पेड डाइंग मेथड। और रिएक्टिव डाई में डाइंग हो जाने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है वॉशिंग, और इसलिए हम लोग वॉशिंग साइकिल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जब यू आर डूइंग विद द रिएक्टिव डाई और डीलिंग विद द रिएक्टिव डाई। तो ये जो नीचे पिक्चर है दैट इज द कंटिन्यूअस वॉशिंग रेंज, जिसको इंडस्ट्री में वॉशिंग रेंज बोला जाता है, जहाँ पे ये चेम्बर्स है, चेम्बर, डिफरेंट चेम्बर्स आर देयर, और हर एक चेम्बर में एक काम होगा, और वो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट चेम्बर, सेकंड, थर्ड, 4 and 5, 6 and 7 and 8। पहले चेम्बर में हम लोग कोल्ड वाटर रूम टेम्परेचर पे सिर्फ ऊपर से पानी गिराएंगे विच इज नोन एज द रिंजिंग। मतलब इस तरह का बात होगा, ऊपर से पानी आएगा और आपका फैब्रिक इस तरह से मूव होता होगा। तो जो पानी ऊपर से गिरेगा वो ज्यादा जो कलर सरफेस पे है जिसका फिक्सेशन नहीं हुआ है उसको निकालने में मदद करेगा। दूसरे चैम्बर में हम लोग करते हैं वार्म वाटर के साथ वॉशिंग। तीसरे चैम्बर में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट विच इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके साथ ट्रीट करेंगे। 4 और 5 में अगेन हॉट वाटर, बट सी द टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे 40-50 था विच इज अ वार्म, और यहाँ पे 90 to 95 विच इज अ हॉट वाटर। देन डिटर्जेंट और SHMP, अगेन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, देन वार्म वाटर, और उसके बाद के जो चैम्बर है वहां पे कोल्ड वाटर, रिंस और ड्राई। तो ये जो है दिस इज द वॉशिंग रेंज। अभी काफी सारी इंडस्ट्री वॉशिंग रेंज के साथ ही काम करती है, और रिएक्टिव डाई की जब भी हम बात करते हैं तो वॉशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये डाइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो डाई की ब्रिलियंसी भी बढ़ाता है, डाई का फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, और ज्यादा जो डाई सरफेस पे जरूरत नहीं है और चिपक गई है उसको भी निकालने में मदद करे। तो दिस इज व्हाट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्टिव डाई। अगले इतवार को हम लोग बात करेंगे वेट डाई के बारे में। तब तक आप ये सब जानिए और इसके बारे में पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूले, यही आपके लिए ही चैनल। थैंक यू वेरी मच।